अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100, द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज नंबर ऑफ लोन पेयर। चलिए तो हम सारे स्पीशीज को लिख लेते हैं। TeBr6 2 नेगेटिव, BrF2 1 पॉजिटिव, SnF3 एंड XeF3 1 नेगेटिव। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग काम इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की, डराने की कोशिश की है इन टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि आपने जनरली टेलुरियम है ना, और अच्छा ये SN है, सॉरी आई थॉट इट इज टिन, दिस नॉट S, सल्फर अलग है, फिर नाइट्रोजन है, फिर F3 है, ओके है ना। तो थोड़े से टिपिकल से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए ताकि आपको स्टार्टिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। अब टेलुरियम को आपने करना क्या है, टेलुरियम किस ग्रुप का मेंबर है बताइए, मतलब बताइए क्या, अब आप ऑब्वियसली बात बता नहीं सकते, बट सोचिए कि टेलुरियम किस ग्रुप का मेंबर है। एंड सेकेंडली जो 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज को हम कहाँ डालते हैं, हमेशा हम सेंट्रल एटम के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये ऑक्सीजन फैमिली है, तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 6 थी, पर क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो 6 + 2, अब टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा जो चार्ज है उसको सेंट्रल एटम के ऊपर रख के सोचिए, ओके। सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन टेलुरियम द सेंट्रल एटम इज 8। अब ब्रोमीन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली बात है सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे, एंड द रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल स्टे एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर आपका 1 रहेगा। सेकंड, ब्रोमीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज मीन 7 - 1 दैट इज 6। तो आउट ऑफ 6 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे, बाकी की 4 एज अ 2 लोन पेयर रहेंगे। SnF3, अब SnF3 में हमें ये देखना है सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम आपको आइडिया लगेगा तभी आप बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो फ्लोरीन आपका सेंट्रल एटम नहीं हो सकता क्योंकि हायर वैलेंसी वाला आपका सेंट्रल एटम रहता है। तो अगर हम सल्फर को सेंट्रल एटम रखें, ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ देखिए सल्फर की वैलेंसी 6 है, तो 3 तो इसके बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन के साथ। एंड अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने का एक ही तरीके की ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ बनाया जाए, तो इन दैट केस अगर ये 4 स्पीशीज़ यहाँ पे आएंगी, यस, तो सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन जो वो यूटिलाइज हो गए, है ना, सल्फर तो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया यहाँ पे। एंड नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर फिर भी बचेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पूछे गए हुए हैं। तो नाइट्रोजन वहाँ पे सेंट्रल एटम नहीं था, ठीक है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि सल्फर एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ और बाकी 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कुछ भी करेंगे और तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होगी, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि सल्फर अपनी वैलेंसी मतलब ऑक्टेट एक्सीड आराम से कर सकता है, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनना था, नाइट्रोजन के 3 से ज़्यादा बॉन्ड बन नहीं सकते, ओके। तो इस केस में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो गया 0। XeF3 1 नेगेटिव, जीनोन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 1 नेगेटिव में मिला लो आप, +1 9, 9 में से 3 सिंगल बॉन्ड में चले गए, तो कितने बचे 6, उसके 3 लोन पेयर बन जाएंगे, तो 3 4 5 6, तो टोटल आंसर इज 6, ठीक है।